और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे मारिनोव्का में धधक रहा है रूसी एयरबेस। वोल्गोरोद इलाके में रूसी बेस जल रहा है। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ है रूसी बेस। तो किस तरह से रूस को लगातार यूक्रेन नुकसान पहुंचा रहा है, खास तौर पर जब हथियारों की नई खेप मिल गई है, इसके बाद हमलों को और ज्यादा रिवाइव कर दिया गया, तेज कर दिया गया। तो वॉर जोन कैसे धधक रहा है ये हमने आपको दिखाया। एक बार फिर आपको कीव लिए चलेंगे विपिन चौबे के पास। विपिन, कीव से जेलेंस्की का जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी स्थायी शांति, स्थायी समाधान, इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। और पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस रीजन में स्थायी शांति हो। इसके लिए लेकिन किया क्या जा रहा है, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है, मॉस्को पर जो हमले हुए क्या उसकी वजह यह है कि बातचीत की टेबल पर बैठने की जब नौबत आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो छोड़ने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि दोनों देश समाधान तो चाहते हैं लेकिन पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। शर्तें ऐसी हैं समीर कि वो शर्तें ना तो रशिया कभी मानने को तैयार होगा, ना वो शर्तें कभी यूक्रेन मानने को तैयार होगा। ऐसे में स्थायी शांति और समाधान कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब प्रधानमंत्री रशिया के प्रेसिडेंट से मिलकर आए हैं और वो यहां पर पहुंचे हैं, यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, ऐसे में फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि वहां अगर कोई बातचीत होगी वो बातचीत यहां टेबल पर डिस्कस होगी या जेलेंस्की क्या कुछ कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है, कंट्राडिक्शन क्या है कि आपने जो मेरे इलाके कब्जा किए हैं उसको छोड़कर वापस जाइए। जो वास्तु स्थिति थी यानी फरवरी 2022 से पहले की स्थिति को बहाल करिए, इस पर रशिया बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब जब यूक्रेन घुसा है 4 प्रांतों में, चाहे वो बेलगोरोद हो, ओरियोन हो, वोरोनिल हो या फिर क्रुक्स की जहां पर ये जंग चल रही है, इन इलाकों से क्या यूक्रेन अपनी सेना को वापस लेगा और जो टर्म्स कंडीशन है उस पर क्या कोई समझौता होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे के बाद क्या बदलता है, वॉर जोन की तस्वीर बदलेगी क्या, यही वो अहम सवाल है जो हर किसी के जहन में। विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच यूक्रेन पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य इंटेलिजेंस सर्विस का ये दावा सामने आया है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ सिरस्की बोले, हम रूस का प्लान जानते हैं। पुतिन बड़े हमले की कर रहे हैं प्लानिंग, यानी यूक्रेन भी खुद को बड़े हमले से बचने के लिए तैयार करता हुआ यहां पर दिखता है। यूक्रेन पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है और इसे लेकर बड़ी प्लानिंग की गई। तो कुर्स्क में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति आपको बताते हैं, जो कि 20 अगस्त तक है और उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन भड़के और यूक्रेन पर आप बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। कुर्स्क का ये जो नीला हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर यूक्रेनी कब्जे का दावा है, यानी कि एक बड़ा भूभाग है। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है। अब ये 3 लोकेशंस आप जरा देखिए, यहां पर यूक्रेन ने 3 पुल उड़ाने का दावा किया है। ये लोकेशंस है ग्लुश्कोवो, जवन्नो और खरीज। सबसे अहम पॉइंट है सुजा, जहां से यूक्रेनी कब्जे की शुरुआत हुई है। तो ये जो हालात हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, यानी कि जो कुर्स्क का एक बहुत बड़ा भूभाग है जो कि इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है। सतीश सर, सवाल मेरा यही आपसे कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश ताकि जो रूस और यूक्रेन है उसके बीच में स्थायी शांति स्थापित हो पाए, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, यूक्रेन ड्रोन से हमला करता मॉस्को पर और पुतिन अब नई प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे और हमलों को बढ़ाया जाए यूक्रेन के ऊपर। बिल्कुल करुणा, अगर युद्ध अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इसे लाइटर मूड में अगर समझने की कोशिश करें तो 2022 का फुटबॉल फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर दिया, लेकिन उसके बाद लगातार फ्रांस ने 2 गोल किए। वही स्थिति इस युद्ध की दिखाई दे रही है कि फर्स्ट 2 साल तक लगातार रसा एग्रेसिव रहा और उसके कई जगहों पर कब्जे कर लिए, लेकिन इधर पिछले कुछ महीनों से विगत 15 दिनों में आपको दिखाई दिया होगा कि किस तरीके से यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण इलाके पर रसा का आधिपत्य जमा लिया है। तो स्थिति बराबर की हो रही है और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि ये उपयुक्त समय है कि भारत का हस्तक्षेप दोनों देशों के बीच में स्थापित हो, क्योंकि जब रूस गए थे भारत के प्रधानमंत्री
तो जेलेंस्की ने एक प्रश्न उठाया था, ट्वीट किया था कि ऐसे माहौल में सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता अगर ऐसे खूनी से मिलते हैं तो विश्व शांति के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जब दोनों बराबर के स्तर पर हों, एक्सेप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो दुनिया में एकमात्र कोई देश है यानी वो भारत सतीश है। जी, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल मौजूद है कि दोनों देश बिल्कुल। बातचीत की टेबल पर बैठें और इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल समीर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अभी जो स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही हैं जंग की, वो सबसे ज्यादा मुफीद है इस बात के लिए कि अब दोनों देश जंग का रास्ता छोड़ करके स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़े, और यही भारत का इस वक्त पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कुर्स में यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण हमला हुआ है। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने ग्रेनेड गिराकर यह हमला अंजाम दिया। ग्रेनेड अटैक में कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने। और देखिए कुर्स से एक और बड़ी खबर। कुर्स में रूसी टैंक पर हमला हुआ। यूक्रेन की सेना ने टैंक पर हमला किया।